नमस्कार दोस्तों। क्या आपका बेटा भी बात नहीं मानता आपकी? कल मैं असल में एक अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो उसने मेरे से जो है यही बात बोली। उसका बेटा है जवान। वो कह रही थी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है बहुत ही जिद्दी और बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है मेरे से, और हर बात पे लड़ना झगड़ना ये सब करता है। तो आज मैं इसी समस्या के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। जो बढ़ते हुए हमारे बच्चे हैं वो जो है कहीं बिगड़ ना जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय करें। तो आज मैं आपको टीनेज सन के बारे में, मतलब बेटों के बारे में बताऊंगी कि अगर आपका बेटा है 15 साल, 16 साल, 20 साल से नीचे का और 13 साल से बड़ा, बच्चों के बिगड़ने के रिस्क होते हैं इस उम्र में। देखिए, रिस्क में क्या होता है कि हमारा बेटा है, उसका बाहर जो दोस्ती उसकी है, जो पीयर प्रेशर है, जो कहते हैं पीयर प्रेशर, जो दोस्ती का प्रेशर होता है, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। इस उम्र में कौन कौन से ऐसे रिस्क है जिसमें आपका बच्चा जो है वो फंस सकता है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि भाई आज के जमाने में लोग ड्राइविंग करते ही हैं, जहां 18 के हुए नहीं कि ड्राइविंग, बहुत से लोग तो छोटे लड़कों को भी दे देते हैं ड्राइव करने के लिए, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये लोग जो क्या करते हैं, हार्श ड्राइविंग करना शुरू करते हैं, बहुत स्पीड वाली ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जोश होता है ना, नया नया सीखा होता है। ये एक फैक्टर हो जाता है। दूसरा एक फैक्टर होता है कि बच्चे जो है वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना। ये भी एक खतरे वाली चीज है आगे चल के हेल्थ के लिए। अभी से अगर आपका बच्चा सिगरेट वगैरह पीने लगेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे देखिए, आप जो है वो ड्रग एडिक्ट हो सकता है, किसी तरह का उल्टा पुल्टा गोली खाना, कुछ और खाना नशे के लिए, ये से इसमें भी इंडल्ज हो सकता है, इसमें भी वो जा सकता है। या वो अल्कोहलिक भी बन सकता है। थोड़ी सी भी कभी उसने इतनी सी शराब पी, चख लिया तो उसको अच्छा लगा, तो भाई वो उसको जो है नशा करने की आदत भी बन सकती है। फिर एक बहुत बड़ी चीज है, इसकी हम कभी चर्चा ही नहीं करते हैं अपने बच्चों से, कि वो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ये उम्र ऐसी होती है टीनेज की कि लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। अट्रैक्शन होता है, ये फिजिकल अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये बचपना वाली बुद्धि होती है। इसमें क्या होता है, बच्चों से हम कभी भी, पेरेंट्स जो है, माता पिता बच्चों से सेक्स के बारे में कभी बात नहीं करते हैं, तो वो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स है उसमें फंस सकता है। आपको ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस उम्र में कि आपका बच्चा कहीं किसी लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, इन सब में बहुत इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा है। ये भी करते हैं बच्चे कि कहीं लड़ाई हो रही, वहां पहुंच गए। फिर कहीं आपका बेटा कहीं वेपन्स वगैरह, कुछ चक्कू छुरी वगैरह या कुछ पिस्टल वगैरह चोरी छुपे से रख रहा हो, इस बात को भी देखना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ा एक रिस्क हो जाता है इस उम्र में। उन लोग को वो शौकिया बहुत अच्छा लगता है वेपन्स रखना, ये बात भी एक रिस्क में आती है। ये भी हो सकता है आपके बच्चे के साथ, तो इस बात का भी ध्यान दीजिए। तो ये सब जो है रिस्क फैक्टर हैं जिसमें हमारा बच्चा जो है, टीनेज का जो बच्चा है हमारा, वो फंस सकता है। तो इस बात को बहुत जरूरी है माता पिता और अभिभावक जो हैं उनको समझना। और इसके लिए हमें अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, ये उपाय मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत बड़ी उलझन लोगों की रहती है कि मेरा बेटा जो है वो बात नहीं सुन रहा और गुस्सा हो जाता है बात बात पे, अकेले रहता है, घर में रहना नहीं चाहता है। ये बहुत सारी जो बातें हैं, वो मेरी फ्रेंड ने भी यही सब शिकायतें की अपने बेटे के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं कि अपने बच्चों की शिकायत जो है ना, वो उसके सामने कभी किसी से मत करिए। ये आप शिकायत करना है, कोई बात नहीं, आप अकेले अकेले मिलिए, कर लीजिए, लेकिन अगर आपका बच्चा वहां सामने है तो उसकी बुराई मत करिए। आप उसको प्रेज कर सकती हैं, उसकी अच्छाई बता सकती हैं, लेकिन बुराइयों को मत गिनाइए। ये बहुत बड़ा दोष होता है। और खास तौर के हम जो इंडियंस, हम माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, वो कोई आता है ना तो अपने बच्चों की बुराई का पुलिंदा लेके बैठ जाते हैं। ऐसा हरगिज मत करिए, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। फिर देखिए, ऐसा होता है कि हम जो है, हमारा जो अनुभव होता है, हम भी उसी एज से गुजरे हैं, तो हमें अपना अनुभव का प्रयोग करना चाहिए अपने बच्चों को पालने में। अगर एक पापा हैं
तो उनको ये पता होगा कि जब वो जवान हुए थे, जब वो बड़े हो रहे थे, तो कौन कौन से चीजें थी, कौन कौन सी बाधाएं उनके पड़ रही थी, उनको किस तरह से वो उसको टैकल करते थे और कितना उनको मुश्किल उठाना पड़ा, ये सब उनको पता होता है। तो आप अपने बच्चों को सिंपैथी मत दीजिए, आप एम्पैथी, आप अपने आप को उनकी जगह रख के सोचिए कि अगर आप होते उनकी जगह तो आप क्या करते। तो आप जो है बच्चों को अपने अनुभव से, अपने जो एक्सपीरियंस है उसके सहारे पालिए। फिर देखिए, अपनी कोई भी बात अगर आप कहिए तो बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट, बिल्कुल बंधे में कहिए और उसको अच्छे तरीके से कहिए, क्योंकि आप बहुत लंबी जो बात करेंगे ना अगर, तो वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, वो आपको बहस में बदल जाएगी। क्योंकि बच्चा भाई वो भी टीन एज है, तो उसको भी जो है वो क्यों कोई किसी की बात सुनेगा, उसको भी अंदर से लगता है नहीं मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो इसीलिए कोई बात को आप कहिए तो बिल्कुल शॉर्ट कहिए और बिल्कुल अच्छे से प्यार से कहिए। इसके बाद देखिए क्या होता है कि हम जो है, जो टीनेज बच्चे होते हैं उनके साथ हम चाहते हैं, अक्सर लोग यही कहेंगे अरे ये बड़ा हो गया है, क्या ये बड़ा हो गया है, ये आदमी बन गया है। तो ऐसा मत करिए। वो टीनेज बच्चे का जो दिमाग है वो विकसित हो रहा है, वो अभी विकास उसका हुआ नहीं है। 20 साल तक जो है बच्चे के दिमाग का बताते हैं लोग कि विकास होता रहता है, तो ये विकसित स्टेज है उसकी। तो उसको आप ऐसा मत फील कराइए कि तुम बस एकदम जो है वो एडल्ट हो गए हो, तुम बहुत बड़े हो गए हो, नहीं, अभी उसके अंदर बचपन वाली बुद्धि है, तो उसको उसी तरह से टैकल करिए। फिर कभी भी अपने टीनेज बच्चे के साथ जो है वो आप घूरिए मत, आंख में आंख डाल के बात करना या मेरी तरफ देखो ऐसे करो, ये मत करिए आप। बल्कि बातें अगर आपको कुछ करनी है, कुछ बताना है, तो उसको आप उसके साथ वॉक पे जाइए, चलते चलते करिए, या आप कुछ खेल खेलिए उसके साथ तो आप बात कर लीजिए, या आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप उससे बात कर लीजिए। इससे वो ज्यादा अच्छे से आपका कम्युनिकेशन होगा। इस बात का भी ध्यान रखिए कि बढ़ते हुए बच्चों को घूरना नहीं चाहिए। फिर देखिए, आप कभी भी उसके फिजिकल लुक्स को या कोई भी मेंटल एबिलिटी को, कोई भी इस तरह का उसका मजाक मत उड़ाइए। उसके लुक्स को देख करके बोलना कि दाढ़ी आ गई है, मूछें आ गई हैं, बात नहीं समझते हो, ये सब मत बोलिए। कभी भी उसके फिजिकल लुक्स का मजाक मत उड़ाइए। उसको दिमाग पे बहुत असर होता है इस बात का, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि टीनेज बच्चे जो है अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देते हैं। कभी बाल ठीक करना, कभी शर्ट ठीक अच्छे से पहनना, पैंट अच्छा, मतलब जूते अच्छे चाहिए, उस सब चीज पे उनको बहुत ध्यान रहता है। तो आप उनके फिजिकल लुक्स पे तो कभी भी मजाक मत करिए, वो बातें उनके दिल पे चुभ जाएंगी। और एक बहुत भी जरूरी काम माता पिता को करना होता है कि उनके बिहेवियर पर एक्स्ट्रा नजर रखिए। ठीक है, आप एक्स्ट्रा उनके बिहेवियर पर नजर रखिए, वो ना जान पाए, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो किस तरफ जा रहा है वो आपको जानना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बेटा जो है वो गलत संगत में पड़ गया है। उसके दोस्त जो हैं उनसे आप दोस्ती करिए, उनके दोस्तों को जो है वो प्रेज करिए, बड़ाई करिए उसकी, और बोलिए आप बुलाओ, घर पे बुलाओ, बात करते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि पता चल जाएगा कि भाई आपका बेटा जो है वो सही लाइन पे जा रहा है या उसकी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई है। फिर एक जरूरी बात ये होती है कि हमें जो है अपने घर में कुछ रूल्स बना देना चाहिए। जैसे आप रूल बना दीजिए कि भाई देखो 9 o'clock सब लोग मिलके खाना खाएंगे, रात को सब लोग डिनर एक साथ करेंगे 9 बजे, तो उसी टाइम पे सबको पहुंचना है टेबल पे। एक नियम बना दीजिए। फिर एक ये भी आप नियम बना सकते हो कि भाई घर में सब लोग तमीज से बात करेंगे, बड़ों को आप कहना है और छोटों से प्यार से बात करना है। छोटों को हाथ नहीं उठाना है, छोटों के ऊपर, अपने से छोटों पे हाथ तुम नहीं उठाओगे। उनको कुछ कहना है, मम्मी पापा से बोलो। इस तरह की कुछ बातें जो है, कुछ नियम आप बना दीजिए अपने बेटों के लिए, ताकि वो उसको फॉलो करेंगे ना तो वो खुद ही डिसिप्लिन रहेंगे। इसके बाद हमें जो है अपने टीनेज बच्चों को जो है कुछ जिम्मेदारियां देनी चाहिए। ठीक है, उसको कुछ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए घर की, ताकि उसको लगे कि वो भी घर का सदस्य है और उसको भी अहमियत दी जाती है, वो भी कुछ है घर में। क्योंकि इस एज में बच्चे जो है ना वो सोचते हैं कि अरे मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा उनके हमेशा दिमाग में रहता है। तो ऐसा मत करिए, आप उनको जिम्मेदारी दीजिए ताकि वो भी अपने आप को अपने घर का सदस्य समझे, उनका घर में मन लगे, वो घर में रहें, इसके लिए जिम्मेदारियां दीजिए, उनको प्यार करिए। आजकल देखिए कोरोना में तो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है,
तो वो बच्चे एकदम से घर में बंद से गए हैं, दिन रात इंटरनेट, कभी मोबाइल, कभी लैपटॉप। तो आप उनसे उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लीजिए, कुछ उनसे बातें करिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ मजाक करिए, हंसी करिए। तो ये इससे क्या होगा कि बच्चा जो है ना आपके साथ इन्वॉल्व होगा, वो हमेशा इंटरनेट पे नहीं लगा रहेगा। इंटरनेट पे भी लगे रहने से भाई आपका बच्चा कहीं जो है गेमिंग का एडिक्ट ना हो जाए, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आजकल इतने गेम्स आ गए हैं कि लोग इंटरनेट पे दिन रात गेम खेलते रहते हैं और पागल हो जाते हैं, लगता है उसके पीछे। तो आपका बच्चा एकदम जैसे ड्रग एडिक्ट होता है ना, वैसे ही गेमिंग के भी एडिक्ट बच्चे हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि बच्चा आपका एडिक्शन ना कोई चीज का रखे। इसके लिए आपको अपने अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा। कोई बात अगर आपका बेटा बोल रहा है और उस बात पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बिल्कुल शांत उसकी बात सुनिए और उसको जो है आप बोल दीजिए क्लियरली, उसको अपना डिसीजन सुनाने से पहले उसको टाइम दे दीजिए कि भाई 2 दिन का 3 दिन का तुम्हें टाइम दे रहे हैं और तुम सुधर जाओ, अब तुम ये काम नहीं कर पड़ेगा, ऐसे करके आप बोलिए। लेकिन आप उसको समय दीजिए, ये नहीं कि तुरंत कह दीजिए कि नहीं नहीं बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना है, ऐसे मत करिए। हम सब उसी उम्र से गुजरे हैं, तो हम सबको पता है कि इस एज में जो है वो हार्मोनल बहुत सारी चीजें बदलती हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं। तो हमें अपने बच्चों के साथ बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही एम्पैथी और समझ लो कि इतना धैर्य रखना पड़ता है पालने में कि आप सोचेंगे कि कैसे कंट्रोल करें अपने आप को, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। टीनेज बेटे हैं, उनको संभालने के लिए आपको अपने गुस्से को दिखाना नहीं है और कभी भी बढ़ते हुए बच्चों को कभी भी बहुत सीवियर पनिशमेंट मत दीजिए, कभी भी मत दीजिए। मैं तो कह रही हूँ आप डांटिए भी मत, आप अच्छे से उनको हैंडल करिए और उनकी बातों को सुनिए, उन्हें समय दीजिए। अगर आप उनको टाइम नहीं देंगे, अगर बच्चा आपसे कोई बात बता रहा है और आप उसी समय उसको डांटने लग जाएंगे, तो वो फिर कभी आपको अपनी बात को नहीं बताएगा। पहले तो उसको आप धैर्य से सुनिए, फिर आप प्यार से उसको समझाइए, जरूर समझेगा। अगर आपने डांट दिया तो वो फिर आपको कल से अपनी बातें बताना बिल्कुल बंद कर देगा, सारी बातें। वैसे भी लड़के जो है खुल के कभी माता पिता के और सबके सामने आते नहीं हैं। लड़कों के मन की बात को निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लड़कियां फिर भी बोल देती हैं, लेकिन लड़के नहीं बोलते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं, अपनी बातें बिल्कुल चुप चुप रहेंगे, दबाए रखेंगे, नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आपको, आपका काम है कि आप अपने बेटे को अपने विश्वास में लीजिए और उसको जो है प्यार से उसकी सारी बातें सुनिए। अगर वो कुछ गलत कह रहा है उस समय आप मत रिएक्ट करिए, बाद में आप शांति से उसको समझा दीजिए कि ये चीजें गलत है बेटा, ये काम मुझे, तुमने ये काम जो किया वो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, इस तरह से कहिए। ये मत कहिए कि ये तुमने खराब किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये मत बोलिए। आप ये जो तुमने काम किया ना, इससे मेरा दिल टूट गया, ये मुझे पसंद नहीं आया। तो देखिए, आप अपने बच्चों को भरपूर प्यार देंगे ना, तो वो और कहीं नहीं जाएगा प्यार ढूंढने के लिए। और अच्छे से ये जीवन की ऊंच नीच को समझा दीजिए। ये वही पढ़ने लिखने की उम्र है, इसमें अभी पढ़ाई लिखाई करो, आगे अपना करियर बनाओ, जो भी उसका इंटरेस्ट है आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई मेरे इंटरेस्ट जो मुझे पसंद है वो मेरे मम्मी पापा को भी पसंद है, मेरे घर के लोगों को भी पसंद है, इस तरह से करिए। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई। आप बताइएगा कि आप अपने टीनेज बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार जो है वो किस तरह से कारगर होता है, मुझे बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर करिए मेरे वीडियोस। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।